हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्काइव 81 का एपिसोड 2। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आर्काइव 81 एक बहुत अच्छी सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको पहले देख लो, इसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं डैन यहाँ पे लास्ट टेप में अपने फादर को देख के बहुत परेशान हो चुका है। वो कंफ्यूज्ड है कि उसके फादर और मेलोडी का क्या कनेक्शन है। ये सारी बात वो तुरंत जाके मार्क को बताता है। मार्क को ये सारी बात वो बताता है। फिर मार्क उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हारे पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो डेवेनपोर्ट को ये सारी बात जाके बताओ, क्योंकि डेवेनपोर्ट को पहले से ही पता है डैन के पिता इन सब में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो डैन को चुना ताकि डैन के पिता के साथ क्या हुआ और वो इसमें क्यों इन्वॉल्व है, ये सारी बात जानने के लिए डैन टेप्स के ऊपर काम करता ही रहेगा और डेवेनपोर्ट का काम भी हो जाएगा। या तो डैन ये सारी बात डेवेनपोर्ट से डायरेक्टली करे, तो इसमें चांसेस है कि डेवेनपोर्ट उसे यानी कि डैन को कंप्लीट सच ना बताए और तो और उसे नौकरी से निकाल दे, यानी कि वो टेप्स जो ये रिस्टोर कर रहा है उसको नौकरी से निकाल दे। इसीलिए मार्क उसे सजेस्ट करता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो और इवेंचुअली तुम्हें पता चल जाएगा। अभी डैन मार्क को एक बात बताता है। उसके पिता एक साइकोलॉजिस्ट है, तो जब वो सेशन वगैरह लेते हैं वो सारी बात वो रिकॉर्ड करते थे। तो क्या मेलोडी उनकी पेशेंट थी? अगर पेशेंट थी तो उन लोगों का सेशन जरूर से रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इन लोगों का जो ओल्ड हाउस था उस पे एक स्टोर रूम था, वहाँ पे वो सीडी वगैरह उसके फादर रखते थे। और डैन यहाँ पे मार्क को बोलता है कि वहाँ पे जाके चेक करो, अगर तुम्हें कुछ सीडी वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन फिर से अपना रिस्टोरिंग काम में लग जाता है और नेक्स्ट स्टेप वो रिस्टोर करता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेलोडी और जेस ये लोग शॉपिंग करने गए थे। इधर उनका फादर रुस्सो से मुलाकात होता है और फादर रुस्सो यहाँ पे काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और यहाँ पे वो मेलोडी को संडे चर्च आने के लिए इनवाइट करके जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेस कैसेंड्रा नाम की एक औरत का सामान लेने गई थी और यहाँ पे वो कैसेंड्रा को सामान देती है और मेलोडी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देखते हैं कैसेंड्रा यहाँ पे गले मिलने के बहाने से मेलोडी की बहुत अजीब क्रीपी तरीके से सूंघ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जेस यहाँ पे बेatrice नाम के एक औरत का मेलोडी से इंट्रोड्यूस करवाती है। बेatrice अपने बारे में यहाँ पे कुछ अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ पे हमें पता चलता है बेatrice एक टैरो कार्ड रीडर भी है। तो यहाँ पे वो मेलोडी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। यहाँ पे वो पास्ट में एक कार्ड उठाती है और बोलती है कि मेलोडी का पास्ट बहुत सैड और डिफिकल्ट रहा है। सेकंड कार्ड जो कि प्रेजेंट टाइम के बारे में, तो सेकंड कार्ड में वो बोलती है कि मेलोडी अभी कुछ खोज रही है। तो ये सुन के मेलोडी यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड रह जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है मेलोडी यहाँ पे जूलिया बेनेट को खोज रही है। एक्चुअली वो इस बिल्डिंग में जूलिया बेनेट को ही खोजने के लिए आई है और जूलिया के बारे में वो बेatrice को पूछती है। तो बेatrice उसे बताती है कि बिल्डिंग में सालों से एक औरत जो कि सालों पहले इधर रहती थी, उसके नाम से बहुत मेल आता है, तो तुम नीचे जो मेल बॉक्स है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद बेatrice यहाँ पे तीसरा कार्ड ओपन करते हैं और इसमें हमें दिख रहा था डेथ, जिसको देख के मेलोडी यहाँ पे थोड़ा अपसेट होके इधर से चली जाती है। मेलोडी यहाँ पे बिस्तर अपार्टमेंट में नीचे जो मेल बॉक्स था वहाँ पे जाती है। बेatrice जो लॉकर नंबर बताई थी, यहाँ पे वो लॉकर नंबर सर्च करके वहाँ पे एक चिट्ठी थोड़ा बाहर निकला हुआ था, तो यहाँ पे वो ट्राई कर रही थी कैसे वो चिट्ठी को बाहर निकाल लिया जाए। सिंस वो लॉक्ड था तो वो बाहर निकाल नहीं पा रही थी। अभी इस अपार्टमेंट का और एक रेसिडेंट सैमुअल आ जाता है और इधर से उनका थोड़ा बातचीत होता है और जान पहचान हो जाती है। सैमुअल यहाँ पे मेलोडी को इवनिंग में एक ओपेरा में जाने के लिए उसको इन्वाइट करता है और बदले में वो इस अकाउंट का मास्टर की उसके पास है, वो दे देगा। तो मेलोडी को ये बात पसंद आती है और वो एग्री कर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे ओपेरा जाने के लिए तैयार हो रही थी और तभी एक वॉइस मेल आता है जो कि डॉक्टर स्टीव की तरफ से था। डॉक्टर स्टीव यानी कि डैन का फादर, यहाँ पे वो किसी सेशन के बारे में पूछ रहा था। तो ये सब सुन के मेलोडी यहाँ पे थोड़ा अपसेट हो जाती है और वो तुरंत इस वॉइस मेल को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन ये सारी बात मार्क को फोन करके बता रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि वही रेड ड्रेस वाला पर्सन उसे फॉलो कर रहा है और डैन उसके पीछे पीछे भागता है, बट वो पर्सन थोड़ी देर बाद गायब से हो जाती है, तो डैन को पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन को रेड ड्रेस में अपने पिता दिखाई देता है और उसके पिता वही बिल्डिंग में आगे चल रहे थे। डैन उसके पीछे जा रहा था, बट सडनली वो गायब हो जाते हैं और पास ही में एक कमरा था जिसपे कोई एंटर करता है। तो डैन को लगता है कि ये उसके पिता है, इसीलिए वो वही दरवाजा में नॉक करता है। तो सरप्राइजिंगली दरवाजा यहाँ पे मेलोडी खोलती है और इधर ही डैन का नींद खुल जाता है। मतलब यहाँ पे डैन एक सपना देख रहा था। बट ये एक इम्पोर्टेंट सीन है जिसको आप याद रखना
ताकि आगे समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे वो ओपेरा गई थी जहाँ पे सैमुअल और वो साथ में बैठ के ओपेरा देख रहे थे। बट यहाँ पे हम देखते हैं वो ओपेरा में अजीब सा मास्क लगा के लोग आ जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था उसको सुन के फिर से मेलोडी वीक फील करती है। तो सैमुअल उसे बाहर ले आता है और उनका थोड़ा यहाँ पे बातचीत होता है। उसके बाद सैमुअल यहाँ पे मास्टर की दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी उसे मास्टर की से ब्लॉक खोलती है, बट जितना भी चिट्ठी वगैरह था वो वहाँ पे नहीं था। इधर जैसा आके बोलते है कि जरूर से वो जो सिक्योरिटी गार्ड था स्मिथ उसने फेंक दिया होगा क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं है। तो ये बात थोड़ी अजीब लगता है मेलोडी को, क्योंकि उससे जानना था वो चिट्ठी वगैरह किसका है। और जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे कमरे में कोई आया है। और यहाँ पे हम देखते हैं मेलोडी की फ्रेंड एनाबेल जो कि हमने पहले वीडियो में देखा था, वो मेलोडी से मिलने आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन यहाँ पे कुछ खाने का सामान लाने के लिए फ्रिज के पास गया था और वहाँ पे वो चेक करता है कि वो जो दीवार है वो कंक्रीट नहीं है, मतलब मजबूत नहीं था। तो डैन को ये थोड़ा अजीब लगता है तो वो दीवार तोड़ने लगता है और सचमुच यहाँ पे दीवार के नीचे, मतलब दीवार के पीछे यहाँ पे रास्ता था जो कि इस बिल्डिंग में नीचे जाता है। तो यहाँ पे डैन नीचे जाता है। इस जगह को डैन देख ही रहा था, तभी वहाँ पे सडनली वर्जिल डेवेनपोर्ट आ जाता है और उसको बोलने लगता है कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे तुम आ नहीं सकते। और ये जो नीचे वाला आर्काइव है वो उसने 1992 में कुछ ट्राई किया था एक कंपनी बनाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसीलिए उस कंपनी में जो सामान यूज हुआ था वहाँ पे ये सब पड़ा है, ऐसा वर्जिल डेवेनपोर्ट बोलता है। फिर डैन, उसके फादर इन सब में इन्वॉल्व है, क्या ये डेवेनपोर्ट पहले से जानता था? ये बात डैन पूछता है तो डेवेनपोर्ट यहाँ पे बताता है कि नहीं, वो नहीं जानता था। फिर डैन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर काम करना चालू करता है और नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं मेलोडी रात में सो रहे थे और फिर से वो एयर वेंट के जरिए उसको वही हमिंग साउंड आता है। इस बार मेलोडी यहाँ पे हिम्मत करके साउंड का पीछा करती है जो कि बिल्डिंग के नीचे था। एक कम्युनिटी रूम था जहाँ पे कि ऑलमोस्ट बिल्डिंग के सारे लोग वहाँ पे थे और वो एक अजीब से टोटेम के आगे, टोटेम यानी कि मूर्ति, उसके आगे अजीब से रिचुअल टाइप का कुछ परफॉर्म कर रहे थे, अपने मुंह से अजीब अजीब साउंड निकाल रहे थे, जिसको देख के मेलोडी बहुत डर जाती है और ये सब वो चुप के रिकॉर्ड कर रही थी। फिर मेलोडी ऊपर अपने रूम में चली आती है और जो ये सब हुआ वो सारी बात एनाबेल को बताती है। तो एनाबेल बोलती है कि चलो इधर से तुरंत चलते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है मेलोडी आखिरकार इस बिल्डिंग में क्यों आई। तो मेलोडी यहाँ पे उसको एक चिट्ठी दिखाती है जो कि जूलिया बेनेट की तरफ से था। और यहाँ पे हमें पहली बार पता चलता है कि जूलिया बेनेट मेलोडी की मदर है, मतलब बर्थ मदर, जो कि बचपन में उसे एक चर्च के सामने छोड़ के चली गई थी और इतने सालों बाद उनका खत उसे मिला। और पता, ये भीसर अपार्टमेंट था, इसीलिए उनको ही खोजते खोजते मेलोडी इधर तक आई है। और इधर कुछ अजीब हो रहा है, ये लोग शायद एक कल्ट का हिस्सा है। तो मेलोडी यहाँ पे डिसाइड करते है कि वो इधर रहेगी और इन लोगों को एक्सपोज करेगी और अपने मदर का सच्चाई इन्हीं लोगों से पता चल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी के दरवाजा कोई खटखटाता है और मेलोडी यहाँ पे दरवाजा खोलती है। इधर सीन कट हो जाता है, यानी कि वो रिकॉर्डिंग ही खत्म हो जाता है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सीन था जो कि कुछ देर पहले मैंने बताया था। डैन ने ऐसे ही एक दरवाजा खटखटाया था और मेलोडी ने वो दरवाजा खोला था। तो ये बात सोच के डैन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और कल रात में जो कम्युनिटी रूम में धुन बज रहा था, वो धुन का डैन ने एक कॉपी बना लिया था और ये धुन उसने अपने बचपन में सुना था और ये धुन उसकी बहन बजाया करती थी, डैन की बहन। सारी बात वो जाके मार्क को बताता है। मार्क को जो डैन ने काम दिया था, मार्क वो पूरा कर चुका है और उससे वो कैसेट्स मिल चुका है जो कि मेलोडी और डैन के फादर स्टीव, उनके बीच जो सेशन हुआ था वो सारे के रिकॉर्डिंग उसे मिल चुका है। अब ये सारे कैसेट मार्क यहाँ पे डैन को देता है। और एक बात शॉकिंग हमें पता चलता है कि वो आग में मेलोडी नहीं मरी और अभी तक वो जिंदा है। और इधर ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो ये रहा एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। आगे बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो कि अनफोल्ड होंगे। कम्युनिटी रूम में ये लोग किसको पूजा कर रहे थे और ये सच में कल्ट है कि नहीं, बहुत सारे मिस्ट्रीज है, आगे आपको पता चलेगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं जल्द से जल्द इस चैनल पे एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन डालता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।